क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। इन एन एपी इफ द 12th टर्म इज -13, 12th टर्म इज -13 एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24। फर्स्ट 4 टर्म्स का जो टोटल है वो है 24। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स? आपको निकालना है S10। S10 आपको निकालना है। अब S10 के लिए हमें चाहिए क्या? फॉर्मूला होता है Sn का n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है फॉर्मूला। तो Sn यानी कि S10 होगा, तो 10/2 तो हो गया हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए a जो कि होता है फर्स्ट टर्म चाहिए जो कि a हमने एज्यूम किया है, और हमें चाहिए d जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। दोनों ही हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसको निकालेंगे। तो 12th टर्म है -13। 12th टर्म का मतलब है nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। तो 12th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 12-1 यानी कि 11d विच इज इक्वल टू -13। और S4 है 24। S4 मतलब पहली 4 टर्म्स का टोटल। तो S4 है 24 यानी कि 4/2 n/2 की जगह पे 2a प्लस n-1 यानी कि 4-1 3 होता है d। तो ये आपको दे रखा है। तो S4 आ गया आपके पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, 4a प्लस 6d। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं जिनके बेसिस पर हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे a है और यहाँ पे 4a है, कोफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पे 11d है और यहाँ पे 6d है, इनका भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो किसी एक का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 4a प्लस 4a बन जाए। तो 4a फर्स्ट इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4a प्लस 44d इज इक्वल टू -13 को भी 4 से कर दो -52। और सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, 4a प्लस 6d इज इक्वल टू, ये जो 4 टर्म्स का जो टोटल था वो था 24। तो 24, अब 4a दोनों पॉजिटिव हैं, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि हमें सेकेंड इक्वेशन को इसमें से माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 4a माइनस 4a कट गया, 44d माइनस 6d ये हो जाएगा 38d, -52 माइनस 24 -76 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -76/38 -2। तो d की वैल्यू तो आ गई हमारे पास -2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 11d इज इक्वल टू -13। a प्लस 11 d की जगह पे -2 -13, तो ये हो गया a -22 -13। तो a की वैल्यू आ जाएगी -13 प्लस 22 यानी कि 9। तो a की वैल्यू 9 आ गई और d की वैल्यू है -2। इसको हम S10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10/2 2a यानी कि 9 है, a की वैल्यू 9 है, प्लस n-1 यानी कि 10-1 9 हो गया, और d है आपका -2। तो S10 आ जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, और 9 इंटू -2 -18, तो ये तो 0 हो गया, 5 इंटू 0 0। तो पहली 10 टर्म्स का टोटल हो जाएगा 0।